पहलगाम अटैक के बाद अब दोस्तों भारत को कहीं ना कहीं होश के नाखून लेने पड़े हैं। उन्होंने किसी मुल्क को कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ हम ताल्लुकात अब बहाल करना चाहते हैं। हमने जो पाकिस्तान के मुसलमान दहशतगर्दों पर ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि इन्होंने हमारे हिंदुओं पर हमला किया है, ये हम अपनी स्टेटमेंट अपनी तरफ से जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो हम वापस लेना चाहते हैं। क्योंकि अब देखा है कि किस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने 4 चौकियाँ भारत की जला दी हैं। तो फिर सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही भारत पाकिस्तान का पानी रोकता है तो वहीं पर बिलावल भुट्टो जब कहते हैं कि जिस तरह इन्होंने हमारा पानी बंद किया है हम इनके खून की नालियाँ और नदियाँ बहाएंगे। तो फिर ऐसी स्टेटमेंट जब मिलती हैं तो फिर अगले प्राइम मिनिस्टर को एक पता चल जाता है, दिमाग हिल जाता है। तो फिर इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो पाकिस्तान के फ़ौजियों ने भी किसी किस्म की तरफ से उन्होंने पीछे हटने की कोशिश नहीं की है। प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कह दिया है कि अगर भारत एक कदम उठाता है तो हमारी तरफ से 2 कदम उठाते हुए आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से पाकिस्तान कहीं से भी पीछे नहीं हटा है। जैसे ही उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानियों ने ट्रांसपेरेंसी उनसे मांगी है कि किस तरह आप ये कह सकते हैं कि पहलगाम के अंदर जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तानियों ने किया है। आप किस तरह कह सकते हैं ये ऐसी सारी बातें। तो फिर जब से इनसे सबूत मांगे गए हैं तो फिर इन्होंने एक सबूत भी अभी तक नहीं दिया है। हालांकि 6 मुसलमानों के इन्होंने बगैर सबूत दिए कत्ल कर दिया है। वहीं पर पहलगाम के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनके अंदर भी इस टाइम जो खौफ पैदा किया गया है, वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको डराया जा रहा है बहुत ही गंदे तरीके से। लेकिन पाकिस्तान की जो अफवाज है इन्होंने पिछली 2 रातों के अंदर 2-3 हमले किए हैं। रात की फतह 1 का इन्होंने बम भारत की चौकियों पर गिराया, 4 चौकियों पर गिराया है। और वहीं पर ही भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर को ये कह दिया है टेलीफोनिक राब्ते पर कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जिस तरह पहले बहाल थे हम उस तरह बहाल करना चाहते हैं और इस तनाज़ुआत को हम कम करना चाहते हैं। वहीं पर अब जब भारतीय अवाम ने ये कदम उठाया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उसकी मोदी जो सरकार है, सोशल मीडिया है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ पागल बना रहा है। हमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने अटैक किया है हम पर, लेकिन उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से ये जो जम्मू कश्मीर इलाका है 300-400 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के दहशतगर्द किस तरह यहाँ पर घुसकर हमारे हिंदुओं पर हमला कर सकते हैं और हमारा मजहब पूछ कर हमला कर सकते हैं, ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। क्या भारतीय फ़ौज यहाँ पर सोई हुई हैं? बॉर्डर पर जो इन्होंने अफवाजें खड़ी की हुई हैं उनको कुछ भी नहीं पता चला है कि पाकिस्तान के दहशतगर्द यहाँ पर घुसकर हमारे हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। अब इनको होश के नाखून लेना पड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जो कदम उठाए हैं, इन्होंने एयरफोर्स का रास्ता बंद कर दिया है पाकिस्तान ने भारत का। वहीं पर ही पाकिस्तान के जो बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला, इन्होंने जो बड़े बयान दिए हैं कि अगर एक कदम उठाते हैं तो हम दूसरा कदम हम उससे भी बड़ा उठाएंगे। अगर ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं, ये जंग लड़ने के लिए फिर तैयार हो जाएं। तो इस टाइम यही खबर आ रही है कि ईरान के सदर से इन्होंने बातचीत की है कि हम ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ुआत चल रहे हैं इसको हल करना चाहते हैं। क्योंकि अब इनकी आवाम ने ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बेनकाब कर दिया है। अब तो इन्होंने ये कहना ही था। तो हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना। पाकिस्तान की धरती से आए थे, अरे भाई पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? आप टेलीविजन के एंकर हमने सुना कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।